जिंदगी एक तोहफा है। ये बहुत कीमती है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, एक नई शुरुआत का। लेकिन क्या हम इस तोहफे की कदर करते हैं? क्या हम सच में जी रहे हैं या बस समय बिता रहे हैं? क्या आप सचमुच जी रहे हैं या बस ऐसे ही दिन बिता रहे हैं? बहुत से लोग अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या उनकी जिंदगी का कोई मतलब है। बहुत से लोग फंसे हुए महसूस करते हैं। वो अपने काम में उलझे रहते हैं और अपने सपनों को भूल जाते हैं। वो अपने जीवन में एक दिशा की तलाश में रहते हैं। वो अपनी नौकरी में खुश नहीं रहते। हर दिन एक बोझ की तरह लगता है। वो अपने काम में संतुष्टि नहीं पाते और अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें घर पर तनाव रहता है, परिवार में झगड़े होते हैं और वो अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन उम्मीद है, हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह होती है। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपको बस एक कदम उठाने की जरूरत है। आप खुशी पा सकते हैं। खुशी आपके अंदर ही है, आपको बस उसे ढूंढना है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। आप शांति पा सकते हैं। शांति आपके मन की स्थिति है। ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह वीडियो आपको बताएगा कैसे। यह आपको जीवन के छोटे छोटे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। यह वीडियो डेल कार्नेगी के ज्ञान को संक्षेप में बताता है। डेल कार्नेगी ने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। यह किताब आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह किताब आपको खुशी ढूंढने में मदद करती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी पाई जा सकती है। यह आपको शांति ढूंढने में मदद करती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने मन को शांत रखा जा सकता है। यह आपकी नौकरी में भी आपकी मदद करती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने काम में संतुष्टि पाई जा सकती है। यह ऐसे आपको कार्नेगी के रहस्य सिखाएगा। यह आपको सिखाएगा कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। आप सीखेंगे कि चिंता कैसे छोड़ें। चिंता आपके जीवन को नष्ट कर सकती है, लेकिन आप इसे छोड़ सकते हैं। आप सीखेंगे कि मजबूत रिश्ते कैसे बनाएं। रिश्ते आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सीखेंगे कि अपने काम में उद्देश्य कैसे खोजें। उद्देश्य आपके काम को अर्थ देता है। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुशी पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में सच्ची खुशी ढूंढने के लिए तैयार हैं? तो फिर शुरू करते हैं। आइए इस यात्रा पर निकलते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। कार्नेगी की किताब बहुत जबरदस्त है। यह किताब हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाती है, जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह हमें खुद के बारे में सिखाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं। यह हमें हमारे दिमाग के बारे में सिखाती है। हमारे विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे विचार शक्तिशाली होते हैं। वे हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। वे हमें खुश कर सकते हैं। सकारात्मक विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो हमें दुखी भी कर सकते हैं। नकारात्मक विचार हमें नीचे खींच सकते हैं और हमें निराश कर सकते हैं। अगर हमें खुश रहना है, तो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। ध्यान और माइंडफुलनेस हमें इसमें मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जिसका हम सामना करते हैं, वह है चिंता। चिंता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। हम भविष्य की चिंता करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या होगा और यह हमें तनाव में डाल देता है। हम अतीत की चिंता करते हैं। हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम बदल नहीं सकते। पर चिंता करना बेकार है। यह हमें केवल और अधिक तनाव में डालता है। इससे कुछ हल नहीं होता। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि वे और बढ़ जाती हैं। असल में यह चीजों को बदतर बना देता है। चिंता करने से हम और भी अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। हम चिंता करना कैसे बंद करें? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए। कार्नेगी हमें एक आसान तरीका बताते हैं। यह तरीका हमें चिंता से मुक्त होने में मदद कर सकता है। सबसे पहले खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? यह सवाल हमें वास्तविकता का सामना करने में मदद करता है। दूसरा, सबसे बुरे के लिए तैयारी करो। यह हमें मानसिक रूप से तैयार करता है। तीसरा, सबसे बुरे को स्वीकार करो। यह हमें मानसिक शांति देता है। एक बार जब आप सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं,
तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। चिंता एक चोर है। यह एक ऐसा चोर है जो हमारे मन की शांति और खुशी को चुरा लेता है। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाते हैं। यह हमारी शांति चुरा लेती है। चिंता हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है। यह हमें उन चीजों से दूर कर देती है जो हमें खुशी देती है। यह हमारी खुशी चुरा लेती है। जब हम चिंता में डूबे रहते हैं तो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए खुशहाल पलों का आनंद नहीं ले पाते। पर हम चिंता को हरा सकते हैं। चिंता को हराने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और सकारात्मकता को अपनाना होगा। हम इसे कार्नेगी के तरीके से हरा सकते हैं। डेल कार्नेगी ने चिंता को हराने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके बताए हैं। मान लीजिए कि आप अपनी नौकरी खोने से चिंतित हैं। यह एक सामान्य चिंता है, लेकिन इसे संभालने के तरीके हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे पहले सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करें। यह आपको वास्तविकता का सामना करने में मदद करेगा। आपको नई नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है। यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन यह एक नई शुरुआत का अवसर भी हो सकता है। आपको कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। यह बदलाव आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब सबसे बुरे के लिए तैयारी करो। अपना रिज्यूमे अपडेट करें। यह आपको आत्मविश्वास देगा और आपको तैयार महसूस कराएगा। नई नौकरियों की तलाश शुरू करें। कुछ पैसे बचाएं। यह आपको वित्तीय सुरक्षा देगा और आपकी चिंता को कम करेगा। एक बार जब आप सबसे बुरे के लिए तैयारी कर लेते हैं तो आप शांत महसूस करेंगे। यह शांति आपको आत्मविश्वास और साहस देगा। अंत में सबसे बुरे को स्वीकार करें। यह स्वीकार्यता आपको मानसिक शांति देगी। खुद से कहो, अगर मैं अपनी नौकरी खो भी देता हूं तो कोई बात नहीं। यह आत्म स्वीकृति आपको मजबूत बनाएगी। मुझे एक नया मिल जाएगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। यह विश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। स्वीकृति ही शांति की कुंजी है। जब आप स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें एक नकारात्मक दुनिया दिखाई देगी। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें एक सकारात्मक दुनिया दिखाई देगी। कार्नेगी हमें अच्छे पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देते हैं। हर स्थिति में अच्छाई होती है, हमें बस उसे ढूंढना है। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। आप गुस्सा हो सकते हैं, आप तनाव में आ सकते हैं, या आप अच्छाई देखना चुन सकते हैं। आप समय का उपयोग संगीत सुनने के लिए कर सकते हैं। आप समय का उपयोग सोचने के लिए कर सकते हैं। आप समय का उपयोग आराम करने के लिए कर सकते हैं। भाग 5, सार्थक रिश्तों की कला। रिश्ते जरूरी होते हैं। वे हमें खुशी देते हैं, वे हमें सहारा देते हैं, लेकिन आप जानते हैं रिश्ते मुश्किल भी हो सकते हैं। कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि मजबूत रिश्ते कैसे बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है एक अच्छा श्रोता बनना। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सचमुच सुने, बीच में मत बोलो, न्याय मत करो, बस सुनो। एक और महत्वपूर्ण बात है ईमानदार होना। सच बोलो तब भी जब यह मुश्किल हो। लोग ईमानदारी की सराहना करते हैं। यह विश्वास का निर्माण करता है। भाग 6 है आलोचना और उसका तोड़। हर किसी को आलोचना का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आलोचना आहत कर सकती है। यह हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है। कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि आलोचना से कैसे निपटें। पहला कदम है शांत रहना। क्रोधित मत हो, रक्षात्मक मत बनो। बस दूसरे व्यक्ति को सुने कि वह क्या कह रहा है। दूसरा कदम खुद से पूछना है कि क्या आलोचना सच है। अगर ऐसा है तो इससे सीखें, अगर ऐसा नहीं है तो इसे जाने दो। भाग 7, काम में उद्देश्य खोजना। बहुत से लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। वे फंसे हुए महसूस करते हैं, वे अधूरा महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि अपने काम में उद्देश्य कैसे खोजें। पहला कदम है एक ऐसी नौकरी ढूंढना जिसका आप आनंद लेते हैं। अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो उसमें उद्देश्य पाना मुश्किल होगा। दूसरा कदम है अपनी नौकरी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। आपको इसके बारे में क्या पसंद है, आप क्या अच्छा करते हैं, उन चीजों पर ध्यान दें।
भाग 8, खुशी की कुंजियां। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है, यह ऐसी चीज है जिसे आप बनाते हैं। कार्नेगी हमें खुशी की कुछ चाबियां देते हैं। एक चाबी है कृतज्ञता। आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहें। आपकी जिंदगी में जो अच्छा है उस पर ध्यान दें। दूसरी कुंजी है दया। दूसरों के प्रति दयालु रहें, जरूरतमंदों की मदद करें। दया आपको खुश करेगी। भाग 9, खुशी और संतुष्टि का जीवन जीना। आपके पास अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति है। आपके पास खुशी पाने की शक्ति है। आपके पास शांति पाने की शक्ति है। डेल कार्नेगी के ज्ञान का प्रयोग करें। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। चिंता करना बंद करो, मजबूत रिश्ते बनाएं, अपने काम में उद्देश्य खोजें, कृतज्ञ रहें, दयालु बनो, खुशी और संतोष का जीवन जिएं। आप खुश रहने के लायक हैं। आज से ही अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना शुरू करें।